ऑटिज्म में साइलेंट सीजर्स बहुत कॉमन होते हैं. मुझे भी ये बात पहले नहीं पता थी, मुझे पता चली अब्दुल्ला के डायग्नोसिस के कुछ 7 महीने बाद. अच्छा, साइलेंट सीजर्स के सिम्टम्स क्या होते हैं? बच्चा बैठे बैठे एकदम से लॉस्ट हो जाता है, और वो ऐसा लॉस्ट होता है कि अगर आप उसके सामने चुटकी बजा रहे हैं, नाम ले रहे हैं, तो भी वो दोबारा से देखता नहीं है. एक तो ये होता है ना कि नॉर्मल भी जितने भी ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं ये अपने आप से बातें कर रहे होते हैं, अपने आप में गुम होते हैं. लेकिन साइलेंट सीजर्स में ये होता है कि जैसे आपने बच्चे को मुखातिब किया तो भी वो देखता नहीं है. अमूमन जब ये बच्चे अपने आप से बातें कर रहे होते हैं, जब आप मुखातिब करते हैं तो ये एटलीस्ट आपको एक्नॉलेज करते हैं. लेकिन जब सीजर्स आ रहे होते हैं तो उसमें बच्चा देखता नहीं है. लेट्स से अगर वो यूं खराब में देख रहा था तो वो देखता रहेगा, आपने चुटकी बजाई तो भी वो वहीं देखता रहेगा. थोड़ी देर बाद तो दोबारा से रिज्यूम करेगा, जो वो टास्क कर रहा था, जो बात कर रहा था, जो भी एक्टिविटी वो कर रहा था, वो दोबारा से वही स्टार्ट कर देगा. ये कुछ अलामतें होती हैं. उसके अलावा सोते वक्त या सोने से पहले बॉडी में या तो दोनों तरफ या फिर बॉडी के एक तरफ एक स्टिफनेस और एक जर्क सा आता है कि वो आपको ना मसल्स की ट्विचिंग नहीं होती, जैसे कि आपको लगता है कि एकदम से यूं गिरने वाली फीलिंग या एक झटका सा पड़ना जिसको हम आम अल्फाज में कहेंगे, वो फील होता है. सो ये दोनों चीजें अब्दुल्ला में थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये बेसिकली सिम्टम्स है साइलेंट सीजर्स के. ये मुझे कैसे पता चला कि मैंने इनकी EEG करवाई ब्रेन की. उसमें डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर ब्रेन में वो ट्यूब्स लगाते हैं, और ये इसकी 45 मिनट्स के अब्दुल्ला की हुई थी. मैंने वो हॉस्पिटल से नहीं करवाई थी क्योंकि अब्दुल्ला हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं. तो हॉस्पिटल ले जाना एक बहुत मुश्किल काम है. इसलिए मैंने नसीमा शाह से, डॉक्टर रमन कुमार की टीम का हिस्सा है, इनको बुलाकर घर पे करवाई थी. तो इन्होंने घर पे की थी. उससे पहले उन्होंने बता दिया था, हमने डॉक्टर रमन को दिखाया था तो उन्होंने बताया था कि आपने रात में तकरीबन 9 बजे तक, उस दिन इनको थकाना बहुत ज़्यादा है ताकि डीप स्लीप में जाए, और सोने से पहले उन्होंने एक दवाई बताई थी, वो देनी थी 5 ml. तो वो हमने दे दी थी. फिर ये गहरी नींद में ही थे, तो जब नसीमा शाह आई तो उन्होंने घर पर ही ये टेस्ट किया था. ये तस्वीरें उसी दिन की हैं. मैं बहुत 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 ज़्यादा रोई थी क्योंकि मुझे याद है जैसे ही EEG स्टार्ट हुई तो नसीमा ने कहा कि इनके ब्रेन में है मसला, पता चल रहा है. और मैं बहुत ज़्यादा रोई. मैं इस चीज़ पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रही थी कि मुझे फिर भी टाइम से पता चल गया. दवाइयों से ये चीज़ें हल हो सकती हैं, लेकिन मुझे इस चीज़ का भी इतना दुख हो रहा था कि बाकी वालिदैन बच्चों की प्ले डेट्स प्लान करते हैं, बच्चों की बर्थडेज प्लान करते हैं. हम एक से एक टेस्ट, एक से एक थेरेपी इन्हीं चीज़ों में रहते हैं. और आई नो जितना मैंने पढ़ा है कि साइलेंट सीजर्स का जो है वो पेन नहीं होता, लेकिन बहरहाल आपके बच्चे के ब्रेन के अंदर कुछ चीज़ें ऑल्टर होती हैं, और अमूमन ये बच्चे साइलेंट सीजर से आउटग्रो कर जाते हैं. इनवर्स के सिनेरियो नहीं भी करते, या वो एपिलेप्टिक सीजर्स में भी जा सकता है. सो आपके भी बच्चे को अगर ऑटिज्म है और आपको ये सिम्टम्स नजर आते हैं तो प्लीज़ आप EEG लाजमी करवाएं, चाहे किसी अस्पताल से करवा लें, चाहे घर पर करवाएं. अगर आप कराची से हैं तो मैं आपको नसीमा का नंबर भी दे सकती हूँ, आप घर पे करवा सकते हैं. हॉस्पिटल्स में लियाकत नेशनल है, आगा खान है पाकिस्तान में, कराची के जो है, यहाँ से करवा सकते हैं. अल्लाह ताला सबके बच्चों को सेहत दे. और बस यही है. लेकिन अगर आपके इर्द गिर्द किसी को ऑटिज्म डायग्नोस हुआ है तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप साइलेंट सीजर्स या एपिलेप्टिक सीजर्स को लाजमी रूल आउट करवाएं.